अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शीरीन। एक नए हफ्ते में पीर वाले दिन आप सबको खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? मेरा तो एज़ यूजुअल जैसा होता है, बिज़ी और सोने में, बिकॉज़ आई डोंट नो ये क्या होता है, ये चक्कर जेट लैग का मेरा तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। जब देखो, जब जो टाइम मिलता है बस ऐसा होता है कि सो जाओ। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, और रात जाग के गुजरती है। बहरहाल अल्लाह करे जल्दी से सेट हो जाए। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बहुत मज़े के फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं। बहुत ही आसान है, एप्पल पाई फ्रेंच टोस्ट। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा। जिसको एप्पल पाई बहुत पसंद है, एप्पल सिनेमन का फ्लेवर, दे विल लव इट। और ये मैं बनाऊंगी एक डिश में, ताकि आपके वहाँ अगर ब्रेकफास्ट हो या ब्रंच हो तो आप इसको एक बड़े डिश में बना लो और पूरा डिश आप टेबल पे रख दो, तो वो इंडिविजुअल एप्पल पाइज फ्रेंच टोस्ट बनाने से आप बच जाएंगे। और हम बनाएंगे स्मोक्ड फ्राइड चॉप्स। आप सोचते होंगे आपा, आई एम श्योर किसी के दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी या आ सकती है कि आपा चॉप्स क्यों इतने बनाती है। मुझे चॉप्स ख़ुद को बहुत पसंद है, इसलिए मुझे चॉप्स के अलग अलग वेरिएशन करना, ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। आई लव चॉप्स, मटन में मुझे चॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं। और बनाएंगे बहुत ही मज़े की वेनिला एंड पीच स्मूदी। ठीक है, तो ये 3 रेसिपीज़ हैं आज की। एप्पल पाई फ्रेंच टोस्ट से स्टार्ट करने का मेरा इरादा था, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा इरादा चेंज कर दिया है और मैं स्टार्ट करूँगी स्मोक्ड फ्राइड चॉप्स को, बिकॉज़ मुझे उसको बॉईल करना है। मैंने नहीं किया है, मैंने पपीता लगा के लाई हूँ। ठीक है, 1 खाने का चम्मच मैंने मटन चॉप्स पे पपीता लगा दिया है। और अब उसमें मैं इंग्रेडिएंट्स डालूँगी और आपको 2 घंटे उसको मैरिनेट करना है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, यहाँ पे तो 2 घंटे इम्पॉसिबल है, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ पपीता मैंने लगाया हुआ है, बाकी चीज़ें डाल के 1 कप पानी डाल के मैं उसको चढ़ा देती हूँ। ठीक है, जब तक कि वो चॉप्स, चूँकि पपीता लगा हुआ है, इट वोंट टेक टाइम। इंशाअल्लाह ताला 15 से 20 मिनट में वो गल जाएंगे, और जब तक कि हम अपने फ्रेंच टोस्ट का स्टेप करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो हम बना रहे हैं वो है स्मोक्ड फ्राइड चॉप्स। मटन चॉप्स हमने लिए हैं आधा किलो। ठीक है, और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून पपीता लगा के 4:30 बजे रख दिया था। तकरीबन 2 घंटे तो हो ही गए इसको। ये देखें, पपीता भी आपको, ये देखें, यू कैन सी द पपीता इन फैक्ट। ठीक है, पपीता लगा हुआ है इस चॉप्स पे। और अब इसमें हमको बाकी की जितनी चीज़ें हैं ना, सब इसमें डाल देती हूँ। मैं बड़ा प्याला ले रही हूँ ताकि आपको ओके। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, एक आधा 1.5 चाय का चम्मच ये चला गया। काली मिर्चें ½ टीस्पून, भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। अच्छा, कुटावा धनिया क्रश्ड, ये देखिएगा मेरा हाथ,
ठीक है। कुटावा, ये भी भुनावा है, कुटावा भुनावा धनिया, ये चला गया 1 टीस्पून। अब हमें चाहिए, बहुत मज़े के चॉप्स हैं ये, बिहारी कबाब मसाला, ये आपको मिलता है, ठीक है, और मैं आपको सिखा भी चुकी हूँ बहुत पहले। बिहारी कबाब मसाला 1.5 टेबलस्पून, ये चला गया। और हम इसमें डालेंगे दैट्स इट 3 टेबलस्पून दही और 1 कप पानी। ये सारा कुछ पानी के साथ आप चॉप्स पे लगा दो और 2 घंटे छोड़ दो। जैसे मैंने पपीता लगाया है ना, उसी वक्त आप ये सारी चीज़ें भी लगा दो। अब नेचुरली मुझे आपके सामने लगाना था, ठीक है। ये देखें, ये आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और मुझसे कहा गया है ब्रेक, तो ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और प्रेशर कुकर बंद करके गलने के लिए छोड़ रही हूँ। पानी इसी में 1 कप जा चुका है, ठीक है। मैं वापस आके रिपीट करती हूँ। देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। आइए मैं आपको जल्दी से रिकैप कर देती हूँ हमारे स्मोक फ्राइड चॉप्स का। अच्छा देखिए, मैंने लिया था आधा किलो मटन चॉप्स। आपको करना क्या है, जब आप घर में बनाएंगे, 1 प्याले में आप कच्चा पपीता डाल लीजिएगा 2 टेबलस्पून लेवल। जो लोग बाहर रहते हैं, कच्चा पपीता नहीं है, पक्का पपीता हर जगह मिलता है एज अ फ्रूट जो खाया जाता है। उसका स्किन निकाल के जो अंदर का पीला होता है, उसका जो फ्रूट होता है, वो आप ले लीजिएगा 2 टेबलस्पून लेवल पीस के, ठीक है। उसका छिलका यूज़ नहीं होगा, कच्चा पपीते का छिलका यूज़ होता है। तो आपने वो डाला, साथ में आपने 1 प्याले में अदरक लहसुन डाला, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून भुनावा कुटावा मोटा मोटा दरदरा सा धनिया, 1 चाय का चम्मच, और भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, बिहारी कबाब मसाला 1.5 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं, और दही 3 टेबलस्पून और पानी 1 कप। ये सारी चीज़ें आपने एक पानी में 1 प्याले में घोल लिया पानी समेत। नमक लिखना भूल गई हूँ, नमक डालना भी भूल गई हूँ, मैं अभी शामिल कर दूँगी जब खोलूँगी इसको, ठीक है। आप ½ टीस्पून नमक लिखिए, बिकॉज़ नमक बिहारी कबाब मसाले में डला हुआ है, होता है ना मिक्स, तो इसलिए मैं बहुत कम डालूँगी, या शायद ना भी डालूँ। इसलिए नहीं डालूँगी कि मैं इसका बैटर बनाऊँगी कोटिंग के लिए, उसमें मैं नमक डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद में ये हो गया, हमने उस सबको मिक्स किया। आपको 2 घंटे छोड़ देना है, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं था, तो मैंने प्रेशर कुकर में डाल के उसको चढ़ा दिया है, और 1 कप पानी मैंने उसी घोल में डाल दिया। तो ठीक है, ये हो गया। जब चॉप्स गल जाएंगे, पानी खुश्क हो जाएगा, मैं 1 प्याला लूँगी और 1 प्याले में मैं इसका बनाऊँगी बैटर। 3 अंडे लिखे हैं, लेकिन मेरा ख्याल से 2 अंडे काफ़ी होंगे। 2 अंडे जाएंगे, इसमें बेसन जाएगा, पानी जाएगा इसमें, और इसमें नमक, काली मिर्चें जाएंगी, ठीक है। इसका हम घोल बनाएंगे। चॉप्स को हम बैटर में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। है ना मज़े के, ठीक है। ये होगा ओके। ये रेसिपी अब आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप आ जाइए एप्पल पाई फ्रेंच टोस्ट पे। इससे पहले कि मैं ये सेकंड रेसिपी स्टार्ट करूँ, आज का सवाल ये है, आपको बताना है मसाला फैमिली फेस्टिवल
अभी 16 और 17 नवंबर को लाहौर में कौन सी जगह होने जा रहा है, उसका वेन्यू क्या है। मसाला फैमिली फेस्टिवल 16 और 17 नवंबर को लाहौर में है, सबको पता है। तो उसका वेन्यू कहाँ है, ठीक है, ये आप बता दीजिए। ये आज का सवाल है और आप जीत सकेंगे एनेक्स की तरफ का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ओके, एप्पल पाई फ्रेंच टोस्ट। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अपा, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया, जी शाजिया, कराची से बात कर रही हूँ। आपसे बहुत खुशी का, आपसे पहली मर्तबा कॉल मिली है। वेलकम। साल हो गए। कितने साल हो गए? इतने साल हो गए, अच्छा, देखती अच्छा। रहती हूँ प्रोग्राम, कभी नहीं मिली, आज पहली मर्तबा मिल गई कॉल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू माय शो। हाँ, अभी आप चाउम्स बना रही थी ना, बहुत मजे के माशाल्लाह। हफ्ते में कल बनाऊंगी इंशाल्लाह। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। आज के सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, क्या सवाल है? आज का सवाल ये है कि लाहौर में मसाला फैमिली फेस्टिवल है 16 और 17 नवंबर को, तो कौन सी जगह है लाहौर में? एक्सपो सेंटर लाहौर में। ठीक है जी, नोट कर लिया, बहुत हाँ शुक्रिया जी, जी। और मुझे आपसे दुआएं मांगी थी। आप बहुत अच्छी दुआएं मांगती है, आप मेरे लिए मांगा करें प्लीज। ज़रूर, मुझे औलाद नहीं है, इतने साल अल्लाह हो गए। देगा, अल्लाह देगा। जिस चीज़ में आप ये दुआ करें, अल्लाह ताला जो चीज़ मेरे हक़ में बेहतर हो वो हो जाए। ये दुआ पढ़ा करें, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला मुझे नेक औलाद अता फरमा। ठीक है, अल्लाह देगा, अल्लाह से मायूस तो होना नहीं है। मैंने ख़ुद, मेरे ख़ानदान में ख़ुद ऐसी बहुएँ हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको 10-10, 12-12 साल बाद औलाद हुई है। ना उम्मीद ना हो, ठीक है, अल्लाह देगा। और ये दुआ करें जो मेरे हक़ में बेहतर हो, पाक परवरदिगार वो हो। अच्छा जी, एप्पल पाई फ्रेंच टोस्ट, इसके लिए आपको क्रोसॉन्स चाहिए। 4 ले लें, 5 ले लें। मैंने 5 क्रोसॉन्ट लिए, बीच से आधा किया। करने के बाद उसमें मक्खन लगाया और क्रीम चीज़, जो बॉटल वाली क्रीम चीज़ आती है ना, वो लगाई। ये देखिए, क्रीम चीज़ और मक्खन, ठीक है, ये लगा लिया हमने, सब पे लगा लिया है। अच्छा, अब पहले मैं करूँगी इसकी फिलिंग। इसके लिए आप सेब ले लीजिए, लिखा हरे सेब हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लाल भी ले सकते हैं। 4 छोटे सेब या 3 बड़े सेब ले लीजिए। उसमें मैंने 3 टेबलस्पून लेमन जूस डाल के रख दिया है। अब इसमें मैं चीनी डालूँगी आधा कप। ये अच्छा बेटा, हाफ कप आपने डाल लिया शुगर, ठीक है। इसके बाद आप इसमें डालेंगे 1/4 कप ब्राउन शुगर, क्वार्टर कप ब्राउन शुगर चली गई। पानी जाएगा 3/4 कप। 3/4 कप हरगिज़ भी नहीं डालूंगी मैं इसमें डालूंगी आधा कप। ये क्वार्टर कप है, क्वार्टर कप और क्वार्टर कप, आधा कप पानी चला गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे दालचीनी का पाउडर 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून है। 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर और मैदा 2 टेबलस्पून। लेवल्ड 1 और 2। ठीक है, आ जाइए रिकैप पे। आधा कप पानी, 3 सेब बड़े या 4 छोटे,
क्यूब पील निकाला, छिलका उतार के वो इसमें डाल दिया। आधा कप पानी, आधा कप चीनी, क्वार्टर कप ब्राउन शुगर। अगर ब्राउन शुगर का फ्लेवर नहीं पसंद है तो ना डालें। 3/4 कप आप वाइट शुगर डाल दीजिए। सिनेमन पाउडर 1 चाय का चम्मच ये डाला। लेमन जूस 3 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून लेवल मैदा। ये सब कुछ डाल के और मैंने इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर दी है। उसको मुझे 5 मिनट कुक करना है कि सेब गल जाएं और थिक सॉसी सा मिक्सचर बन जाए। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कुलसुम। जी आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है कितने दिनों से ट्राई कर रही थी। जी फरमाइए। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी दीजिए। एक्सपो सेंटर लाहौर में हो रहा है। ठीक है। आप कहाँ से और कॉल कर रही हैं? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। अच्छा, फिर तो आप नहीं आ सकती। से आपका ना वो जो थर्सडे को आप जो दुआ मांगती है ना वाशिनी आपा, बहुत अच्छी दुआ होती है। दिल करता है कि कितनी देर मैं खास तौर पे बैठती हूँ वो देखने के लिए ना। बस दुआ करें अल्लाह ताला कबूल कर ले। फैमिली मेंबर्स को तो माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआएं आप मांगती हैं। बहुत अल्लाह शुक्रिया। ने आपको खुश रखे बहुत और हमें इसी तरह आप अच्छी चीजें सिखाती हैं। आज चॉप्स जो बना रही हूँ इंशाल्लाह मैं सुबह बनाऊंगी। मैं ज़रूर। अच्छा ज़बरदस्त। इसके साथ आप क्या बनाओगे? साथ कोई भी अच्छी सी दाल और चावल अच्छा। बना, हाँ कोई अच्छी सी दाल चावल बना लीजिएगा और ये चॉप्स फ्राई हो जाएंगे, आपका खाना मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है। ठीक है, तो हम जा रहे हैं इधर एक छोटी सी ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन। वापस आते हैं और फिर आपको इसका कंप्लीट करके बताती हूँ। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। मैंने ये प्रेशर कुकर खोला था और खोलने के बाद मैंने चेक किया तो बहुत थोड़ा सा पानी इसमें बचा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको वापस लगा दिया जस्ट फॉर 5 मिनट्स। ठीक है। अच्छा देखें, ये हमारी कितनी ज़बरदस्त सी एप्पल फिलिंग तैयार है। देखा आपने? आधा कप पानी बहुत है, 3/4 कप डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपने 5 क्रोसॉन्ट्स लिए। अब डिपेंडिंग ऑन योर डिश, वैसे इसमें मेरे ख्याल से 6 होते तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल अब मैंने क्या किया, अब गौर से सुनिए, मैं रिपीट कर रही हूँ आराम से। फिलिंग बना ली, 3 या 4 एप्पल्स ले लिए, उसका छिलका उतार के उसको क्यूब्स में काट लिया। उसमें 3 टेबलस्पून नींबू का जूस डाल दिया ताकि आपके सेब डिसकलर ना हो, उसका कलर चेंज ना हो। साथ में आपने उसमें आधा कप चीनी डाल दी, वाइट शुगर, क्वार्टर कप ब्राउन शुगर डाल दी, पानी डाल दिया आधा कप, 3/4 कप नहीं, आधा कप बहुत है, वो डाल दिया। सिनेमन 1 चाय का चम्मच, पाउडर दालचीनी, ठीक है, और 2 टेबलस्पून लेवल मैदा, वो डाल के सबको साथ मिक्स करके चूल्हे पे चढ़ा दें जब तक कि वो ऐसा थिक ग्लॉसी सिरपी हो जाए। ठंडा करके उतार दीजिए। ओके, एक स्टेप हो गया। अब ये क्रोसॉन्ट को आपने बटर लगाना है और बटर के बाद क्रीम चीज़ लगानी है। बॉटल वाली लगा दें, क्यूब वाली लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। अब मैं बनाऊंगी इसका बैटर। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो पहचान? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। मैं जवाब देती हूँ। जी दीजिए, दीजिए। एक्सपो सेंटर लाहौर। ठीक है जी, नोट कर लिया। आपका शो भी बहुत अच्छा है, तुम भी बहुत अच्छी लग रही। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, 4 या 5 अंडे, मैंने अभी 4 डाले, मैं देखती हूँ। अगर मुझे लगेगा बैटर कम है तो फिर मैं आपको 100 डाल दूँगी। अच्छा, दूध इसमें 2.5 कप लिखा है, मैं 2 डाल रही हूँ अभी फ़िलहाल।
चीनी आधा कप, ठीक है, और इसको आप मिक्स कर लीजिए। 4 अंडे लिए हैं मैंने, मैं देखूंगी कि ज़रूरत होगा मैं 5वां डाल दूंगी। 4 अंडे, 2 कप दूध, आधा कप चीनी, और इसमें जाएगा दालचीनी। अगर दालचीनी नहीं पसंद है तो वेनिला एसेंस डाल दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, मैं खैरियत से हूँ। आप बताइए, आपको बहुत मुबारक बहन की शादी। हर मुबारक आपा, बस दुआ में याद रखिएगा अपनी। जी बहुत ज़्यादा। ज़रूर ज़रूर। जी बेटा फरमाइए। आपा आप वेलकम टू द शो। थैंक यू बेटा। आपा हमेशा की तरह इस हफ्ते की रेसिपीज भी बहुत अच्छी हैं, और आपसे जो मैंने शायद जाने से पहले रिक्वेस्ट की थी आपके विजिट पे जाने से पहले, और मैं फिर दोबारा से करूँगा कि आप आपकी जो पुरानी रेसिपीज़ हैं ना, काइंडली उनको ऐड ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे पास जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं ना, वो आपकी पुरानी रेसिपीज़ के हवाले से आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप जो पुरानी रेसिपीज़ ऐड करेंगी, इनको थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ ऐड करेंगी। आपकी स्पेशली मसाला मॉर्निंग से अर्ली जो रेसिपीज़ हैं उनको प्लीज़ ऐड कीजिए। बेटा वो तो मसाला चीज़ पे इतनी घिस चुकी हैं कि अब मैं वापस से उनको क्या कराऊँ। लेकिन आप मुझे पता है कि आप उनको ट्विस्ट के साथ करवा सकते हैं, क्योंकि अच्छा, बहुत सारे चलें। लोगों ने जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो आपकी वो रेसिपीज़ को चाहते हैं देखना। मैं देखती हूँ, बिकॉज अभी तो मेरे पास माशाल्लाह से मेरा अमेरिका और कनाडा का इतना ख़जाना है, पहले वो कराने दें। जी बिल्कुल बिल्कुल आपा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको थारली मतलब ऐड करते रहिए बीच हाँ, बीच मैं में कुछ कराऊंगी, रेसिपीज जो कराऊंगी। आपकी बहुत ठीक जबरदस्त है। गोल्डन रेसिपीज थी शुरू। ठीक है ज़रूर। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, 4 अंडे, 2 कप दूध, उसके बाद में मैंने इसमें आधा कप चीनी डाली, दालचीनी का पाउडर मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ वरना फिर ये काला हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ ना, मुझसे भी गलती हो गई। आई लव वेनिला एसेंस इन फ्रेंच टोस्ट, तो फिर मैं भी अंदर घर पे तो बनाती हूँ तो वेनिला ही डालती हूँ। सेब में हम डाल लेते हैं वो सिनेमन। अच्छा सिनेमन चला गया इसमें। अब इसमें ऑरेंज जूस जाएगा 1/4 कप। फ्रेश डाल दें अगर मिल रहा है, लेकिन आजकल ऑरेंज नहीं मिल रहे तो मैंने टेट्रा पैक लिया है। और ऑरेंज पील, जब कीनू का मौसम होता है ना, तो उसका ऊपर से छिलका उतार के जो अंदर का वाइट होता है वो पूरा निकाल दें, और जो छिलका है उसको बारीक 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 जूलियन कटिंग में काट लो और फ्रीज़ कर दो। पूरा साल ख़राब नहीं होता। मेरे पास ख़त्म हो गया था, ये मेरे पास लेमन पील है, कैंडीड है ये मैंने डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, या तो इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ताकि आधे में आप वो क्रोसॉन्ट्स को डिप करें और आधा मिक्सचर इसके ऊपर से जाएगा। अब वो अलग अलग करूँगी, तो मैं इसी में इसको सोक कर रही हूँ, आप देखिए। चलें, इसको भी बंद कर दिया, उसको भी बंद कर दिया। पहले लग रहा है, ये खुशबू आ जाती है ना। पहले नीचे का हम सोक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम श्री आपा। जी जान फरमाओ। कैसी हैं आप? आपका शो मैं बहुत शौक से देखती हूँ और बिल्कुल मेरी फर्स्ट कॉल है आपके शो में, बहुत मुश्किलों से मिली है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।
आपा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी। जी ज़रूर दो बेटा। एक्सपो सेंटर लाहौर। ओके ओके डन। ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा ये देखें, ये मैं इसको ये कर रही हूँ, और जो हमारी एप्पल पाई की फिलिंग बनाई है ना वो वाली, वो इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। अब आप देखो ब्रेक भी आ चुकी है, लेकिन मैं आपके सामने करती भी जा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट दे दो अल्ताफ, सिर्फ 1 मिनट। ये देखो थोड़ा सा इसके ऊपर आप इसको, ताकि ये अच्छी तरह से सोक कर जाए ना, नरम हो, वरना फिर अगर ये आपके फ्रेंच टोस्ट अगर सॉफ्ट ना हो मज़ा नहीं आता। अब आप चलिए ब्रेक लेने, मैं क्या करूँगी, आप ठंडा करके डालिएगा। ठीक है, चलें मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देखा आपने अच्छी तरह से ऊपर वाले हिस्से को भी सोक कर लिया है। एक गलती मुझसे हो गई थी कि वो दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया। नो प्रॉब्लम, उसको मैं खुला वो कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। और आपा आप आ गई माशाल्लाह से, बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों से कॉल की ट्राई करी थी, कॉल नहीं लग रही थी, बहुत मुश्किलों से कॉल लगती है। चलें आज मिल गई ना, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। और आपा माशाल्लाह आप आई हैं तो बहुत फ्रेश होके आई हैं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और आपा आपके सवाल का जवाब देना था। जी दीजिए। एक्सपो सेंटर लाहौर। ठीक है, नोटेड। अच्छा ये देखें, ये सब जो ऊपर वाला है ना, इसको आप थोड़ा सा पोक कर लो, टूथपिक से कर लो, छुरी से कर लो, कांटे से कर लो, आपकी मर्जी है। फिर ये बचा हुआ इसके ऊपर डाल दो। और ये संडे के दिन ब्रंच पे बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें जी, दिस इज़ डन। अच्छा, इसकी अब टॉपिंग भी है, लेकिन अभी इसके अंदर नहीं जाएगी टॉपिंग। ये जब बेक हो जाएगा तो क्रीम, थोड़ी सी क्वार्टर पैकेट क्रीम चीज़ का 1 क्यूब ये रखा हुआ है, 1 क्यूब, थोड़ी सी क्रीम, इसको मैं बीट करूँगी ज़रा से दूध और आइसिंग शुगर के साथ, और फिर ऊपर से हम ड्रिज़ल कर लेंगे इसको, बस टॉपिंग। एक 170-180 पे आप इसको बेक कर लीजिए जब तक कि आपके अंडे सेट हो जाए। अच्छा, चॉप्स मेरे हो चुके हैं। ये रहे आधा किलो मटन चॉप्स, ठंडे हो जाए मैं इसका बैटर बनाऊंगी। इसको हम फ्राई करेंगे इटालिया के पमेस ऑलिव ऑयल में। बेहतरीन तेल है, इट्स फ्रेंडली टू योर हार्ट। स्पेन से असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके ये निकाला जाता है, और इटालिया के पास सिर्फ पमेस ऑलिव ऑयल नहीं है, एक्स्ट्रा वर्जिन है, एक्स्ट्रा लाइट है, प्लस इनके पास ढेर सारी कैंड चीज़ें हैं जो कि मैं भी अपने घर में यूज़ करती हूँ, और सबको रेकमेंड करूँगी कि जो भी कैन फ्रूट या टिन फ्रूट या वेजीज़ आप यूज़ करें,
गेट इटालिया। इसका फ्रूट कॉकटेल, पाइनएप्पल, पीचेस, स्वीट कॉर्न, मशरूम्स का जवाब नहीं है। और उसके बाद इसका स्टॉक क्यूब बहुत अच्छा है। इनका मिल्काना का कंडेंस मिल्क का जवाब नहीं है। तो आप भी लेके आइए, जिस तरह मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ आप भी करें। अस्सलाम वालेकुम फहमीदा। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह। आपको, आपकी टीम को ये पूरा महीना मुबारक हो। खैर मुबारक बेटा, आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। थैंक यू आपा। आपा आपका शो भी अच्छा। मैंने अंडे का हलवा बनाया, बहुत अच्छा बना। चलो अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का सवाल क्या है आपा? आज का सवाल ये है, आपको बताना है कि एक्सपो सेंटर कहाँ हो रहा है। लाहौर में तो हो रहा है, सॉरी लाहौर में किधर हो रहा है, उसका वेन्यू बताइए। 16 और 17 एक्सपो सेंटर लाहौर। अच्छा ठीक है, ठीक है आपा बेटा। मुझे पता था, मैं देखती हूँ ना आपका हर जो भी आता है मैं देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ। वाह। आपका शो भी देखती हूँ, रेसिपी ट्राई करती हूँ। मैं मसाला टीवी की आप सब शिपों की दीवानी हूँ। आप अच्छे अच्छे खाने बनाना सिखाते हैं। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मसाला टीवी सुबह से लेकर रात तक देखती हैं, आपको डांट नहीं पड़ती घर में? अरे आप चली गई, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए था। ओह, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए था कि क्या होता है जब सुबह से लेके सुबह सवेरे से लेके और रात में कौन सा लास्ट शो होता है, जब तक के रिपीट का फिर मसाला टीवी देखा जाए तो क्या होता है, घर की क्या सिचुएशन होती है, मियाँ से डांट पड़ती है, अब्बा से डांट पड़ती है, मुझे किसी दिन ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन। और अब थोड़ी सी मुझे स्पीड बढ़ानी होगी। अच्छा, मैंने ब्रेक में एक काम किया है, मैंने ये टॉपिंग बना लिया, आप देखो, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ मेरे से इसमें मेरे से या आपसे क्या होगा। मैंने लिया था क्रीम आधा कप, मैंने पहले क्रीम नहीं ली थी, मैंने इसमें 1 क्यूब डाल दिया था चकोर वाला या ट्रायंगल वाला क्रीम चीज़ का, कोई सा भी ब्रांड ले लो, ठीक है। और उसको मैंने इसी विस्क से यूं अच्छी तरह से विस्क किया, तो वो उसका दाना हो रहा था, बिकॉज़ एक ही था तो वो दाना दाना हो रहा था। खैर, मैंने उसमें फिर दूध डाल दिया 1/4 कप, मैंने उसमें क्रीम डाल दी आधा कप और उसको अच्छी तरह मिक्स किया। 3 टेबलस्पून मैंने उसमें आइसिंग शुगर डाली और खूब अच्छी तरह मिक्स किया। सिनेमन पाउडर मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, सर पे चढ़ जाएगा इतना ज़्यादा सिनेमन, तो ये मैंने नहीं डाला इसमें, ठीक है। और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया। जब मैंने मिक्स किया तो मुझे गुठलियाँ गुठलियाँ नज़र आ रही थी क्रीम चीज़ की। मैंने क्या किया, अपनी अकल लड़ाई और मैंने छन्नी मंगवाई और एक प्याले में मैंने इसको छान दिया। तो आप देखो कितनी अच्छी ये स्मूथ मेरी टॉपिंग बन गई है। और जब छन्नी में मैंने पूरा मिक्सचर डाला था तो जो दाने दाने थे क्रीम के वो छन्नी में रहे। मैंने इसी विस्क से उसको अच्छी तरह से मिक्स किया तो वो नीचे आ गया, तो यानी कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं हुई और इतनी अच्छी स्मूथ टॉपिंग बन गई। तो आपके साथ भी ज़रूर यही होगा, तो आप इसको इसी तरह छान लेना और विस्क अपने हाथ में लेके इसको स्मूथ कर लीजिएगा। ओके डन, दिस इज़ रेडी, ठीक है। अब जब वो निकलेगा बाहर हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा ऊपर का क्रोसॉन्स, बिकॉज वो ब्राउन है ही, ऊपर का आपको पता है ब्राउन होता है, थोड़े से और ब्राउनिंग हो जाएगी और जो अंडे वाला मिक्सचर है वो सेट हो जाएगा। उसको हम निकालेंगे और ऊपर हम इसको ड्रिजल कर देंगे। बस ये हमारे फ्रेंच टोस्ट तैयार हैं। अब आप आ जाइए चॉप्स पे। चॉप्स का अब हम बनाएंगे बैटर। चॉप्स हमारे बेहतरीन गल चुके हैं। यहाँ पे मैंने इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाल दिया है शैलो फ्राइंग के लिए। अच्छा, मटन चॉप्स गला लिए। जब मटन चॉप्स गल गए तो आपने इसमें डालना है 3 अंडे। मैं 3 नहीं ले रही, मैं 2 लूँगी। I will see if I need, I'll take. ठीक है, 2 अंडे ले लिए मैंने और इसमें मैं डालूँगी पानी 1/4 से 1/2 कप।
पानी डाल दिया, बेसन 3 टेबलस्पून्स, बेसन, और मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट चॉप्स में डालना भूल गई थी ना, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ½ टीस्पून डाल रही हूँ, बस काफ़ी होगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। आपकी लाइन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, तो इसलिए आपकी कॉल ड्रॉप कर दी गई। आप दोबारा ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, ये देखें, 2 अंडे, 2 टेबलस्पून भर के बेसन, 1/4 कप जितना पानी, सॉल्ट ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून डाल के इसको आपने विस्क से अच्छी तरह से इसका बैटर बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है, 3 टेबलस्पून ही समझें चला गया बेसन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिप करेंगे, चॉप्स को उठाएंगे, बैटर में डिप करेंगे, इसमें कोट करेंगे और शैलो फ्राई करेंगे इटालिया के पॉमेस ऑलिव ऑयल में। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये चॉप्स को आप सर्व करेंगे विद लिटिल कचुम्बर, प्याज, खीरा, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर। नमक और काली मिर्ची और ज़रा सा 1 टेबलस्पून लेमन जूस या सिरका डाल दीजिए। सारी गलती से चूल्हा बंद हो गया था। अच्छा, ये हमारी उसकी टॉपिंग है। ठीक है, दिस इज डन। अच्छा जी, अब हमारा जो फाइनल रेसिपी है वो है स्मूदी, पीच वनीला एंड पीच स्मूदी। इसके लिए हमें बर्फ़ चाहिए, बर्फ़ चाहिए, वनीला आइसक्रीम चाहिए, पीचेस चाहिए कैंड, ये हम वही लेंगे इटालिया के, वनीला एसेंस चाहिए,
डालेंगे। डन। ओके, आ जाइए आप इस पे। मिल्क हम लेंगे 2 कप। ठीक है, उसके बाद में हम पीचेस डालेंगे 2 से 3 कैंड। ज़बरदस्त है इनका सारा सामान, टू गुड। जस्ट सी द फ्रेशनेस। ये देखें, 1 2 और ये 3 हमने ये डाल दिया। मिल्क पाउडर, एनी गुड ब्रांड, ये रखा हुआ है। 2 टेबलस्पून आपने मिल्क पाउडर डाल दिया। शुगर इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून। क्रीम इसमें जाएगी 1/2 कप। दही जाएगी, स्मूदी है ना तो दही लाजिम है। योगर्ट 1/2 कप। वैनिला एसेंस, पीच एसेंस भी डाल सकते हो। Lots of ice, एक ब्रेक है और खलास हो गया। हाँ तो है ना। ठीक है, समझ आ गया। अब वक्त है रिकैप ब्रेक का। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करिए, ये डन है। मैं इसको क्लासेस में निकालूंगी, वापस आऊँगी, इसका आपको रिकैप करती हूँ। तो परेशान नहीं होइए, कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो चल के रिकैप ब्रेक देखिए। एप्पल पाई, फ्रेंच टोस्ट, अज्जा, क्रूसान 5 अदद, बैटर के लिए अज्जा, अंडे 5 अदद, दूध 2.5 कप, दालचीनी 1 चाय का चमचा, ऑरेंज पील आधा चाय का चमचा, ऑरेंज जूस 1/4 कप, मक्खन हस्बे ज़रूरत, क्रीम चीज़ हस्बे ज़रूरत, फिलिंग के अज्जा, हरे सेब 4 अदद, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, चीनी आधा कप, ब्राउन शुगर 1/4 कप, पानी 3/4 कप, दालचीनी 1 चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, टॉपिंग के अज्जा, क्रीम आधा कप, क्रीम चीज़ 1 क्यूब, दूध 1/4 कप, आइसिंग शुगर 3 खाने के चमचे, दालचीनी पाउडर 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: एक बर्तन में टॉपिंग के तमाम अज्जा मिक्स करके रख दें। अब एक बोल में बैटर के तमाम अज्जा मिक्स करें और 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। फिर क्रूसान पर मक्खन लगाएं और सेंक लें। इसके बाद क्रूसान को दरमियान से खोलकर इसमें क्रीम चीज़ और फिलिंग शामिल कर लें। अब क्रूसान को बैटर के पहले हिस्से में डिप करें, फिर से बेकिंग डिश में रखकर कांटे से निशान लगाएं और बाकी बैटर डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 15 मिनट बेक कर लें। उसके बाद इस पर टॉपिंग डालें। फिलिंग के लिए तमाम अज्जा को सॉस पैन में डालकर धीमी आंच पर पका लें। स्मोक्ड फ्राइड चॉप्स, मैरिनेशन के अज्जा: बकरी की चाँपें आधा किलो, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, बिहारी कबाब मसाला 1.5 खाने का चमचा, दही 3 खाने के चमचे, पानी 1 कप, कचुम्बर सर्विंग के लिए। कोटिंग के अज्जा: फिटे हुए अंडे 3 अदद, पानी आधा कप, बेसन 3 खाने के चमचे, नमक काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 2 कप। तरकीब:
बकरे की चापों पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर 2 घंटे रख दें। अब एक पैन में 1 कप पानी शामिल करके चापों को धीमी आंच पर ढककर पकाएं। फिर एक बोल में कोटिंग के अज्जा डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद चापों को इसमें डिप करें। अब चापों को ब्रेड क्रम्स में रोल करके डीप फ्राई कर लें। आखिर में कचुम्बर के साथ सर्व करें। वनीला पीच स्मूदी। अज्जा: दूध 2 कप, आइस क्यूब्स 1 कप, आड़ू 2 से 3 गेंद, खुश्क दूध 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, वनीला आइसक्रीम 3 स्कूप, क्रीम आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में अच्छी तरह ब्लेंड करके सर्व करें। वनीला पीच स्मूदी। अज्जा: दूध 2 कप, आइस क्यूब्स 1 कप, आड़ू 2 से 3 गेंद, खुश्क दूध 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, वनीला आइसक्रीम 3 स्कूप, क्रीम आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी डिशेस रेडी हैं। जल्दी से स्मूदी का आपको रिकैप दे रही हूँ। एक ब्लेंडर में आपने दूध शामिल करना है 2 कप, बर्फ़ के क्यूब्स 1 कप से 1.5 कप, पीचेस 2 और 3 कैंड हाफ्स डाल लीजिएगा, पीचेस हाफ, मिल्क पाउडर एनी गुड ब्रांड 2 टेबलस्पून, दही हाफ कप, vanilla ice cream 3 to 4 scoops, cream half cup, vanilla essence half teaspoon, sugar is optional. If you want you can add 2 tablespoon. You can also substitute sugar for honey भी डाल सकते हैं। सबको साथ ब्लेंड करें और डेकोरेट करें और सर्व करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल आपसे शाम 6:30 से 8 मुलाकात होगी। शेफ़ अरशद गफूर हमारे साथ होंगे। कल साथ दीजिएगा। हमारा विनर बता दो बेटा। आज की हमारी विनर हैं अरूबा फ्रॉम मुल्तान। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको। इंशाल्लाह चंद ही दिन में आप तक कॉल आएगी, आपका नंबर एड्रेस दिया जाएगा, आप तक आपका तोहफ़ा, आपकी अमानत पहुंचा दी जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे, मेरी टीम को हमेशा दुआओं में याद रखिए। अगर कोई चीज़ आज की मिस हो गई हो तो आज का शो रात 2 बजे रिपीट होता है या कल सुबह 9 से 10:30 आप उस वक्त भी देख सकते हो। वरना हमारा फेसबुक का पेज है इवनिंग विद शिरीन का, जिस पे इस वक्त हम 2,24,000 कुछ लाइक्स हो चुके हैं या शायद ज़्यादा हो चुके हैं। तो आपने वो पेज लाइक करना है, बिकॉज़ बहुत सारे फेक पेजेस भी हैं। ठीक है, तो आपको रोज़ की रोज़ रेसिपी वहाँ से मिल जाती है। अपना बहुत ख्याल रखें। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।